resistance of a conductor. This is going to be our 10th level lecture, but it is also useful for 10+2 students who needs their basics to be cleared. Students, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का मीनिंग हम निकालते हैं. इसका मतलब है रेजिस्ट करना, विरोध करना, टू हिंडर, टू अपोज. जब भी कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए रेडी होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्रीडम के साथ फ्लो करने नहीं देता. नो परफेक्ट फ्रीडम, नो परफेक्ट फ्रीडम. कभी भी एक परफेक्ट फ्रीडम के साथ वो जाने नहीं देगा. Reason behind this is the collision between free electrons and the atoms of the conductor. Okay, क्या reason है? The reason is collision between the free electrons collision between free electrons and atoms. फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में नहीं होते, बाहर होते हैं. ठीक है, तो जैसे सोडियम 11 है तो 2 8 एटम में होंगे एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर होगा. अब स्टूडेंट्स, कोलिजन interferes and hinders with the flow of electron. Collision interferes and hinders with the flow of electron. This phenomenon is known as electrical resistance. तो इस phenomenon को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं. मतलब थोड़ा शांति से समझेंगे तो हम ज़्यादा बेटर फॉलो कर पाएंगे. पढ़ाई पीस ऑफ माइंड होता है तब आती है, एक मेडिटेशन है. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट. तो क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको ये बोर्ड पे नोट्स फॉर्म में लिखता हूं. सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ डेफिनेशन. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ electric charge through it. अब देखो, अगर हम ओम्स लॉ में चलते हैं, V is equal to, according to Ohm's law, V is equal to IR. तो R is equal to V upon I. करेक्ट. तो SI यूनिट इसका क्या होगा? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R ohm
V volt, I एम्पियर। तो 1 ओम, ओम का ये सिंबल है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा OHM, दैट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across it. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere करंट इसमें फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगेगा? 1 वोल्ट। स्टूडेंट्स, एक अच्छा कंडक्टर वही होता है जिसका रेजिस्टेंस लो होता है। ऑन द अदर हैंड, ए गुड इंसुलेटर हैज very large resistance. टेम्परेचर भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट रूम टेम्परेचर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट। तो इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज लेस एक्सपेंसिव देन सिल्वर। The resistance also results in the heating effect of current in conductors. So practically, resistance may be defined as the obstruction produced by the positive ions in the conductor while the electrons flow through it. Reciprocal of resistance is called conductance. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट होता है महो और ओम इनवर्स, और इसको सेमेन भी बोलते हैं। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो ये एक कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का, इसके यूनिट भी आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स, नोट्स बनाइए इसके, आप लिखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, एंड हेंस डिफाइन व्हाट इज कंडक्टेंस। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ये 10th लेवल स्टूडेंट्स के लिए है एंड इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, +2 स्टूडेंट्स भी इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं पॉज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स कंडक्टर में इफेक्ट करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो किस किस फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor. It means if the length of the conductor is more, then conductor will offer more resistance to the flow of current through it. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा?
resistance is directly proportional to length of the conductor. जितना लंबा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतना लंबा उतना ज्यादा लेंथ होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। जैसे हम कहते हैं ना, मोर शुगर मोर स्वीट, तो ये एक्सपेरिमेंटली पंजाबी च कहते जिन्ना गुड़ पावोगे उतना मिठा होवेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मोर शुगर मोर स्वीट, मोर हार्ड वर्क मोर सक्सेस। अब ये तो अपने हाथ में नहीं है, ये तो ठीक है, हमारा हार्ड वर्क करना हमारा काम है, बट डेफिनेटली हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए क्या होता है? ये देख रहे हैं आप, ये मैंने जो कलर चॉक से दिखाया है, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जितना बड़ा पाइप होगा उतना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। अब जैसे मेरे पास ये वाटर बॉटल है, तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये बड़ा है और ये वाइट वाला छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या रिलेशन है? रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of cross section. Resistance is inversely proportional to area of cross section. Mark it number 2. जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, and its end is circular in shape. So area of its end is known as area of cross section. It is found that resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. So R is inversely proportional to the area of cross section. Thick wire has large area of cross section as compared to thin wire, तभी वो थिक होंगी, अंडरस्टूड है। तो resistance offered by thin wire will be more than the resistance offered by thick wire. As a result, current will be more in thick wire than in the thin wire. मैं अक्सर बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया करता हूं कि मान लीजिए आप एक बाजार में हो और वो बाजार बहुत नैरो है, तो आप अपने स्कूटर पे, अपनी स्कूटी पे या अपने मोटर बाइक पे, अपने बुलेट पे स्लो चलोगे, लेकिन जैसे ही बाजार का साइज बहुत बड़ा है सड़क का, अब 10 फीट का चौड़ा बाजार है, तो उसमें आपकी स्पीड नहीं होगी बाइक की। अगर वही 100 फीट है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यही चीज है कंडक्टर का। जितना कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, मींस रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, आप इसको नोट, अब ये तो नोट
सुन सुन के आपको करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटली it has been found that resistance of a conductor increases with the rise of temperature of the conductor। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर के कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर का कंडक्टर नहीं, कंडक्टर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर जो एटम्स हैं ना वो एक्चुअली अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो रोकना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो जाता है। जब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो इफ RT रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T, या R2 कह लो या R1 कह लो एट रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T1 एंड R2 है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। जब T2 में से T1 को हम डिक्रीज करते हैं तो ये बन गया डेल्टा T। ये कुछ बच्चे सोचेंगे ये डेल्टा T क्या है, ये डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये दो तरह से लिखा जाता है, एक तो ये ट्रायंगल से, दूसरा ये भी डेल्टा कहलाता है। तो ये डिफरेंस बता रहा है डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट, डरना मत, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब आप 10+1 में जाओगे, एक चैप्टर करोगे थर्मोडायनामिक्स, ICSE वाले बच्चे अभी करते हैं, एक हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब होता है कि पर डिग्री टेम्परेचर राइज से ये कितना एक्सपैंड कर रहा है मेटल, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ये थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends upon the nature of the material of the conductor। जैसे कॉपर का अपना रेजिस्टेंस है, एल्यूमिनियम का अपना रेजिस्टेंस है एक गिवन टेम्परेचर पे, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इसी तरह से सिल्वर का अपना रेजिस्टेंस है गिवन टेम्परेचर एंड गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। मींस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ले लो, टेम्परेचर 25 डिग्री ले लो, ये फिक्स कर दो। तो कॉपर का रेजिस्टेंस, सिल्वर का रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस, तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ग्रेटर देन कॉपर, कॉपर का रेजिस्टेंस ग्रेटर देन सिल्वर, Rag। तो सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस है, कॉपर का उससे कम, एल्युमिनियम का, सॉरी सिल्वर का सबसे कम, फिर ज्यादा कॉपर, फिर उससे ज्यादा एल्युमिनियम। तो ऐसा क्यों है, इसका मतलब है नेचर बदल दिया हमने, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
तो उसको नोट्स में आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर इज लेस देन एल्यूमिनियम वायर of the same dimension, same temperature, same potential difference. तो जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. नेचर मीन्स मटेरियल के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल कंडक्टर यू आर यूजिंग. अब मैं इसको कंबाइन करके कुछ एक टर्म आपको डिफाइन करता हूँ. मैं इसको रब करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए. और जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ उसको आप स्लो कर करके नोट करके नोट्स बना सकते हो. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. कंबाइनिंग R is proportional to L upon A और R is equal to rho L upon A. ये जो वर्ड है ये है RHO rho. Is the constant of proportionality, is the constant of proportionality it is known as resistivity. और specific resistance of the conductor material of the material. Of the conductor. Correct? So resistance होता है R, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अगर आप रो को ध्यान से देखें तो रो क्या आएगा, RA अपॉन L. तो R है ओम, A है मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, तो इसका यूनिट क्या बना, ओम मीटर. इंटरेस्टिंग. नोट इट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये बताया. मैं सोचता हूँ एक बार रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक स्पेशल इसी टॉपिक में अलग से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, राइट. अभी आप इतना नोट कर लीजिए. स्टूडेंट्स, मैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक. तो अभी अभी हमने रिसेंटली सीखा R is equal to rho L upon A और rho is equal to RA upon L. If A is equal to 1 unit, अब आप कंफ्यूज ना होना. जब मैं बोलूंगा A इक्वल टू 1 यूनिट, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1 यूनिट. लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट.
अब 1 यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू रो इंटू 1/1 मीन्स R इज इक्वल टू रो. ये एक न्यूमेरिकल वे है टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन. रेजिस्टिविटी यानी कि रो of the material is numerically equal to the resistance R offered by a conductor of that material having unit length having unit length right. ये लेंथ क्या है? यूनिट means 1 meter 1 centimeter 1 foot whatever you like, right. Unit area of cross section. So resistivity is basically a characteristic property of the material. Resistivity of a conductor does not depend upon its length and area of cross section. Actually, resistivity depends upon the material. कॉपर का resistivity, एल्यूमिनियम की resistivity दोनों डिफरेंट है बिकॉज नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट है. यू गॉट माई पॉइंट. The thick and thin wires of same material, say copper, can have same resistivity. The resistivity of a substance depends only on the type of the material present. Hence, different conductors, insulators, and alloys have different resistivities. Very interesting. Okay, मैं इसको लिखता हूँ so that आप इसके नोट्स अच्छे से बना सको. Well, students, resistivity rho of material is the resistance offered by a conductor of that material. Resistivity of a conductor does not depend upon its length or area of cross section. Hence, thick and thin wires of the same material, say copper, have the same rho, that is resistivity, simply depends upon the nature of the material present in it. एक कॉपर की पतली वायर और एक कॉपर की मोटी वायर दोनों का रेजिस्टिविटी सेम हो सकता है, रेजिस्टेंस नहीं. R is different. तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. और इसके यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं, ओम मीटर होते हैं. ठीक, अब मैं आपको डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर एक्सप्लेन करता हूं. पहले आप इसको नोट कर लीजिए. डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर.
स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, ना तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है कंडक्टर के, ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, बट टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है। अगर रो 1 रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर T1 के ऊपर, रो 2 रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर T2 के ऊपर, देन रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, पता होगा आपको। चलो मैं दूसरी ब्रैकेट डाल देता हूं। तो रो 2 क्या है? रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर T2। रो 1 क्या है? रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर T1। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। बिल्कुल मैंने जब रेजिस्टेंस में बताया था R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, सेम। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऑफ द मटेरियल। Okay, for alloys, alpha is 0. Alloys आपको मालूम है। For metals, alpha is positive. Alpha positive. For insulators, अल्फा होता है नेगेटिव। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द two factors. Number 1, temperature, and number 2, nature of the material of the conductor. So students, resistivity rho ohm meter, and students, reciprocal of resistivity is called conductivity. इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी सिग्मा। अलग से लिखते हैं इसको, है ना। मैं इसको रब करता हूं। अब कंडक्टिविटी फोकस हो रहा है, वो बीच में हौच-पौच हो जाता है। फिर कंडक्टिविटी सिग्मा। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो का यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो सिग्मा इज मेजर्ड एज ओहम मीटर इनवर्स, क्योंकि ये 1 अपॉन ओम 1 अपॉन मीटर हो जाएगा, तो ओहम मीटर इनवर्स हो जाएगा। सिंपल मालूम है आपको। ये देखो ना, ये देखो 1 अपॉन ओम मीटर, ये बन गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। करेक्ट? Note it down, please. Well, trick 1, students, to solve numericals. If length of the conductor is NL, then resistance is NR.
मान लीजिए एक लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और उसको हमने 7 टाइम्स बड़ा कर दिया लेंथ को, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 7 × 5 35, 7 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा. दिस इज ट्रिक 1, राइट? नोट इट डाउन. ट्रिक 2, if area is increased n times, then A dash is equal to n into A, then R dash is equal to R by n, means इसका जो रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस. हाउ इज इट? मान लीजिए एरिया हमने 3 टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस उसका था 30 ओम, तो अब 30/3 यानी कि रेजिस्टेंस रह गया 10. सिंपल, एन से डिवाइड कर देंगे. You know, if a wire is pulled in times of its length, then area of cross section becomes A by n. तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? n² R. कैसे? R इक्वल टू रो L अपॉन A. रो L इज व्हाट? NL A अपॉन n. तो रो L अपॉन A, ये n ऊपर चला गया, n². मान लीजिए आपने वायर को 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 3², दैट इज 9R. So resistivity does not change by varying the length and the area of cross section of the wire. अगर हम resistivity की बात करें, trick 4, rho, the resistivity does not change with L and A provided area of cross section is same. So hope it is clear. Dear students, these are the lectures for the 10th class, and अगर आपको ये यूज़फुल लगते हैं तो आप इसके नोट्स बनाएं और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें. 9814121996 ये नंबर है, इस पे आप शेयर करें. और इस लेक्चर्स को अगर आपको लगता है ये यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आपको और यूज़फुल बनाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सजेशन दें. एंड हम लोग लाइव क्लास भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन, जिसमें हमारी फ़ीस होती है 10 रुपये पर लेक्चर. वो भी लेक्चर लेने के बाद हम कोई एडवांस फ़ीस नहीं लेते, ना ही हम किसी को कॉलिंग करते हैं कि हमें ज्वाइन करो. हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो हमारे यूट्यूब लेक्चर को देख के ही हमसे संपर्क करते हैं. हमारा कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही हम मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन करते हैं. सिर्फ आप लोग ही बताओगे आगे, तो वही हमारे लिए हमारी वर्किंग का एक क्रेडिट है. तो ये एक परिवार है, बढ़ता जाएगा. आप सब लोग, आपको अच्छी एजुकेशन देना मेरा कर्तव्य है. आई वुड लाइक टू गिव इट, ट्राई टू गिव माई बेस्ट. मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा वंस हम लोग फिज़िक्स में मोमेंटम गेन करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरी हो 9814121996 पे आप बात कर सकते हो. थैंक यू.